एक ही साथ नहा धो के आए। उसके बाद एक ही साथ खाना वाना खा लिए, चावल वावल। फिर बोला कि हम जाएंगे, मैं 11 बजे तक जाएंगे। तो हम बोले ठीक है, हमको तो 10 बजे ही जाना पड़ेगा। तो हम 10 बजे चले गए। वो घर 11 बजे घर से निकले। उसके पीछे पीछे दिनेशवा भी गया हुआ है उसके साथ। मतलब मेरा लड़की बातचीत करता था 3 साल पहले से। बोला गया था कि देखिए, शादी करना है तो कर लीजिए। समाज का बेटा है, आप भी हम भी हैं, हम गरीब आदमी, हमको बदनाम मत कीजिए। तो बोले इसका जैसा लड़की, पुष्पा का जैसा लड़की मेरा पास 11 को घूमता है। तो हम अपना पड़ोसी वाले को बोले कि दीदी मेरा लड़की पुलिस से नहीं लौटे हैं क्या? तो वो लोग बोले नहीं अभी। अच्छा, उस दिन कॉलेज गई थी? हाँ, उसके बाद हम थाना चले गए। उसी दिन केस को दर्ज किए। तो हम डायरेक्ट बड़ा बाबू को एफआईआर का हम कागज लिख के दे रहे थे कि जो किया है दिनेशवा मेरा लड़की को लेके भागा हुआ है, जल्दी जांच कर दीजिए, नहीं तो मेरा गलत रास्ता में जा सकता कि मेरा लड़की को बेच दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। मेरा लड़की का सेट हुआ है शादी का, वो गुस्सा से कुछ भी कर सकता है उसको। बड़ा बाबू बोल रहा है कि दूसरे तरफ लड़की भागेगा तो दिनेशवा के साथ नहीं मिलेगा तो आपको जेल हो जाइएगा, जान भर। तो जेल में मेरा बैठ बैठ के जब लड़की के चलते खाना मिलेगा तो वहीं पे रह जाएंगे, लेकिन जांच तो कर दीजिए। दिनेशवा ही किया है जो किया। हम 9 महीना तक डीसी एसपी डीएसपी हर जगह घूम घूम के थक चुके। अगर आप गरीब हैं, दबे कुचले हैं, तो आपको न्याय बहुत देर से मिलेगा और शायद आपको मिले भी ना। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बोकारो जिले के पिंडराजोर थाना का जो मामला है, जो अभी सुर्खियों में है। आप सभी जान रहे होंगे कि पुष्पा कुमारी, जिसका नरकंकाल 11 अप्रैल को मिला, जो 9 महीने से लापता थी। लेकिन उसकी माँ, उसके परिवार वाले लगातार थाना में जाकर शिकायत करते रहे, न्याय की गुहार लगाते रहे, एसपी से मिलते रहे और कहते रहे कि हमारी जो बेटी है 9 महीने से लापता है, आप उसे ढूंढिए। लेकिन मिलता तो है सिर्फ कि आपकी बेटी अगर गई है बाहर, कहीं लापता है तो वापस आ जाएगी। लेकिन आज जो है एक उम्मीद जगी उस माँ को, जिसकी बेटी का नरकंकाल मिला, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि अभी भी नरकंकाल का डीएनए टेस्ट नहीं हुआ है। 11 अप्रैल को नरकंकाल तो मिला, लेकिन आप देखिए कि इतने वक्त हो गए, 3 से 4 दिन का समय बीत गया, लेकिन डीएनए टेस्ट अभी भी नहीं मिल पाया। लेकिन पुष्पा की माँ को एक उम्मीद जगी है कि शायद उसे न्याय मिले, उसकी बेटी को ढूंढा जाएगा। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए पुष्पा की माँ है हमारे साथ। क्या हुआ था पुष्पा के साथ, कैसे लापता हुई थी और कब आप पिंडराजुरा थाना गए थे? 21/7/2025 सोमवार को मेरा लड़की बोले कि माँ हम BA पार्ट 1 में एडमिशन कराने के लिए जाएंगे तो ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो हम बोले ठीक है बेटा, हमको तो दूसरे घर मजदूरी करने के लिए बोले हैं, तो हम उसका घर में पैसा लिया था। उसके ही चलते पैसा लिया था, लड़की के चलते कि ऑनलाइन करेंगे तो हमको पैसा लगेगा। तो हम उसको पैसा लिए थे कि हम खेती कर देंगे, हमको पैसा दीजिए। तो दिया था दीदी 500 रुपया। तो उसी का घर में हमको बोले कि दीदी हम खेती करेंगे आज, हमको लगा दीजिएगा खेत ठो। तो हम बोले ठीक है। तो एक ही साथ नहा धो के आए। उसके बाद एक ही साथ खाना वाना खा लिए, चावल वावल। फिर बोला कि हम जाएंगे, मैं 11 बजे तक जाएंगे। तो हम बोले ठीक है, हमको तो 10 बजे ही जाना पड़ेगा। तो हम 10 बजे चले गए। वो घर 11 बजे घर से निकले। उसके पीछे पीछे दिनेशवा भी गया हुआ है। कुछ दीदी लोग हमको बोले कि दिनेश से कैसी, मतलब जान पहचान कैसी थी जो आरोपी है? उसके साथ मतलब मेरा लड़की बातचीत करता था 3 साल पहले से। तो हम लोग पहले उसको बुला के उसको बोला गया था कि देखिए, शादी करना है तो कर लीजिए। समाज का बेटा है, आप भी हम भी हैं, हम गरीब आदमी, हमको बदनाम मत कीजिए। हम उसको बैठा के, उसको दादी माँ के लेके जाके हम बैठा के उसको पूछताछ किए। तो बोले इसका जैसा लड़की, पुष्पा का जैसा लड़की मेरा पास 11 को घूमता है, तो हम पुष्पा को कैसे गांव में शादी करेंगे? तो फिर मेरा लड़की का शादी हम सेट कर दिए। 2 महीना के बाद होने वाला था। उसके बाद जब मेरा लड़की वहाँ पे गए तो वो पीछे पीछे उसके साथ गए दिनेशवा। फिर घर नहीं लौटे, 6 बजे तक हम आ गए। तो देखिए मेरा बैल वैल सब अपना बाड़ी में ही घूमते रहते हैं। तो हम अपना पड़ोसी वाले को बोले कि दीदी मेरा लड़की कॉलेज से नहीं लौटे हैं क्या? तो वो लोग बोले नहीं अभी अच्छा, उस तो। दिन कॉलेज गई थी वो? हाँ।
तो बोले नहीं, लड़की तो अभी तक नहीं है। तो हम पूरा खोजबीन किए। उसके बाद दिनेशवा को हम कॉल किए 3 बार। कॉल किए तो मेरा कॉल रिसीव क्या करेगा, वो मेरा कॉल को काट दे रहा था। तो उसका जो जहाँ पे सोता है वहीं पे जाके हम देखें तो वहाँ पे नहीं मिला वो। तो फिर हम रोने लगा और रोते रोते हम आ गए उसका घर से। उसके बाद हम थाना चले गए उसी दिन 8:30 बजे 9 बजे 11 जुलाई को ही। हाँ, थाना में जाके केस को दर्ज किए। तो हम डायरेक्ट बड़ा बाबू को एफआईआर का हम कागज लिख के दे रहे थे कि जो किया है दिनेशवा मेरा लड़की को लेके भागा हुआ है, जल्दी जांच कर दीजिए, नहीं तो मेरा गलत रास्ता में जा सकता है। क्योंकि मेरा लड़की को बेच दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। मेरा लड़की का सेट हुआ है शादी का, वो गुस्सा से कुछ भी कर सकता है उसको। बड़ा बाबू बोल रहा है कि दूसरे तरफ लड़की भागेगा तो दिनेशवा के साथ नहीं मिलेगा तो आपको जेल हो जाइएगा जान भर। तो बोले ये ठीक। आपको कह रहा था पुलिस? हाँ, तो हम बोले ठीक है सर, मेरा जेल होगा, हम जेल में तो खाने के लिए मिलेगा ना। इसी के तरह तो हम लोग मजदूरी वाला है, हम खटते हैं तब हमको खाना मिलता है। तो जेल में मेरा बैठ बैठ के जब लड़की के चलते खाना मिलेगा तो वहीं पे रह जाएंगे। लेकिन जांच तो कर दीजिए, दिनेशवा ही किया है जो किया है। शुरुआत से हम दिनेशवा को नाम ले ले के हम 9 महीना तक डीसी एसपी डीएसपी हर जगह घूम घूम के थक चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो 6 महीना के बाद हम रजनी दीदी से संपर्क किए। कैसे संपर्क किया उनसे? एक मेरा परमेश्वर भैया सनाबाद का था, जैसे आपका मीडिया जैसा। तो उसको हम बुलाए, बोले भैया हमको किसी से न्याय दिला दीजिए, आपका तो कुछ जानकारी होगा। तो बोले ठीक है, हम रजनी दीदी से बात करा देते हैं, रजनी रवानी से, आप उसे संपर्क कीजिए। उसके बाद बबीता दीदी से संपर्क कीजिए और आप उसी से न्याय मिल जाइएगा। तो हमको वही उस इन लोग से मिला दे। उसके बाद हम हाईकोर्ट पहुँचे दीदी के साथ। तो हाईकोर्ट जाके 3 से 4 गवाही हुआ कि 5 गवाही हुई, तो हमको थोड़ा माइंड में नहीं मेरा ये होता है तो क्या बताए, 4 या 5 हेयरिंग हुआ। हाँ, तो उसमें थोड़ा अभी तो बोल रहे कि पुष्पा का बाल मिला है, हड्डी मिला है, लेकिन अभी तक कितना लापरवाही मेरा प्रशासन, अभी तक हड्डी भी हम मेरे पास नहीं पहुंचा और मेरे पास कुछ प्रूफ ही नहीं वो लोग दे रहे हैं। अभी तक दबाने के चक्कर में कितना है। अच्छा, जिस दिन आंटी नरकंकाल मिला था तो क्या आप वहाँ गई थी देखने के लिए? नहीं बेटा, हम देखने के लिए नहीं गए थे। हम मीडिया के माध्यम से करीब 4 साढ़े 4 बजे में देखे थे वीडियो में। तब हम उसी टाइम हमको मतलब कुछ मेरा होश नहीं था। क्या किया मेरा हस्बैंड कि हम जमीन में गिर गए थे, क्या खाट में थे, हमको मालूम नहीं था। मेरा हस्बैंड कोई नहीं मेरा घर में था, तो हमको काने माथे में तेल उल मिला करके अच्छा से वो लोग हमको ये किया और उसके बाद बोले कि आप शांत होइए। तब दीदी हमको जब कॉल किया तो बोले देखिए जो हुआ है हो गया है, आप शांत रहिए, हमको लड़ना है, आप थोड़ा सा नहीं हिम्मत धरिएगा तो हम लोग कैसे लड़ पाएंगे। लेकिन प्रशासन हमको अभी तक कुछ नहीं सूचना दिया है। तो देखिए कि ये खुद बता रही हैं कि ये शुरुआत से ही जो दिनेश है आरोपी इस मामले में, पुलिस ने जिसे हिरासत में ले रखा है और ये लगातार थाने में कहती रही कि दिनेश महतो ही उसे कहीं भगा ले गया है या उसकी हत्या कर दी है, लेकिन पुलिस इस बात को नहीं मानती रही। लेकिन जब ये बबीता महतो से मिलती है, फिर रजनी रवानी से मिलती है और तब जाकर के हाईकोर्ट का रुख करते हैं ये लोग और इस मामले को वहाँ पर जाकर के बताते कि ऐसी घटना घटी है। फिर हाईकोर्ट इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करता है और फटकार लगाते, तब जाकर के प्रशासन पूरे एक्टिव होती है और दिनेश को हिरासत में लेती है। फिर 11 अप्रैल को नरकंकाल मिलता है पिंडाजोरा के जंगल में, जिसके बाद ये मामला और तूल पकड़ने लगता है। और अब देखिए कि जो बोकारो एसपी है, उन्होंने इस मामले के जब ज़्यादा
तूल पकड़ने लगा तो उन्होंने अपने थाने के 28 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि ये बस एक वाहवाही लूटने के लिए कि हमने एक्शन लिया। लेकिन क्या है, जब ये मामला उनके संज्ञान में आया, जब उसकी माँ, जो पुष्पा की माँ, थाने पहुंची और वहां पर सारी चीजों को बता रही थी, शुरुआत से कह रही थी कि दिनेश ही इस पूरे मामले का आरोपी है, उसी ने इस घटना को अंजाम दिया होगा उसके लापता होने को लेकर, लेकिन पुलिस कभी भी कार्रवाई नहीं करती रही। तो अब क्या चाह रहे हैं कि आप लोग, हाई कोर्ट हस्तक्षेप कर दिया है, कल फिर से सुनवाई है, 10:30 बजे डीसी एसपी को वहां पे तलब किया गया है। अभी तक डीएनए टेस्ट भी नहीं हुआ है, नहीं हुआ। तो आपका सैंपल, ब्लड सैंपल लिया गया है? नहीं नहीं, अभी तक भी नहीं, नहीं कोई नहीं आया है घर में? नहीं, मेरा घर में कोई नहीं है। तो देखिए कि मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ कि 11 अप्रैल को ही नरकंकाल मिला है, लेकिन अभी भी उसकी पुष्टि नहीं हुई है कि वो पुष्पा की ही नरकंकाल है। और नरकंकाल की जो स्थिति थी वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग टुकड़ों में मिली है, एक जगह पे नहीं मिली। हम आगे भी बात करेंगे, जो इस मामले को हाईकोर्ट में लेकर के गई बबीता और रजनी रवानी से, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे।